नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। मैं अजय संतोषी। आज मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के बिगुल फूंकने के बाद अब रोमांच के दौर पे आ चुका है, क्योंकि अब 17 तारीख को वोटिंग होने वाला है। तो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है चुनाव का समय, वैसे से प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ती जा रही है और पार्टियों की भी धड़कन बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ होंगे महागामा विधायक दीपिका पांडे जी, कांग्रेस के विधायक हैं। हम उनसे बात करेंगे मधुपुर विधानसभा चुनाव को किस तरह देख रही है मैडम। देखिए, मधुपुर उपचुनाव जो हो रहा है बहुत सुखद कारणों से नहीं हो रहा है। हाजी चाचा के गुज़र जाने के बाद यह नौबत आई है और मुझे लगता है कि 7 दिन यहाँ रहने घूमने के बाद मैं महसूस कर रही हूँ कि चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी संप्रदाय से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ग के हों, गरीब हों अमीर हों, सभी के मन में यही बात है कि हाजी साहब सबको लेके चलते थे और वो उनके लिए उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनके बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैडम, हमारे रघुवर दास जी से परसों बात हुई। वो अपने सरकार के 5 साल के कार्य को गिना रहे थे जनता को और कह रहे थे ये महागठबंधन की नहीं, ये महाठग की सरकार है। जनता को झूठ बोल करके इन्होंने सरकार बनाया। इन्होंने सारी योजनाओं को सरकार का बंद कर दिया। 1 रुपया में जो महिलाओं का रजिस्ट्री होता था ज़मीन का, वो बंद कर दिया। किसान सम्मान योजना 5,000 रुपये एकड़ दिया जाता था, वो बंद कर दिया। वृद्धा पेंशन जो 600 से 1,000 किया था, वो बंद कर दिया। तो सरकार इन पर विश्वास जनता क्यों करे? देखिए, रघुवर दास जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया है, आपके कार्यों का आकलन करके किया है। किसी को भी हार को सम्मानजनक तरीके से ग्रहण करना चाहिए और जनता ने जब आपको सत्ता से बाहर किया तो इस तरह की बातें ना करें। उन्होंने अगर ये बात कही कि महिला वृद्धा का पेंशन बंद कर दिया गया है तो सरासर गलत है, बल्कि इसके दायरे को बढ़ाने का हम लोगों ने कोशिश किया है। गलत उन्होंने किया था कि पेंशन में सिर्फ BPL जो लिस्ट में है उनका ही हो पाए, उसके लिए वो एक नोटिफिकेशन। हमारी सरकार ने 600 से 1,000 रुपया किया था। हेमंत सरकार ने जब अपनी घोषणा पत्र दिया था उन्होंने कहा था 2,500 रुपया करेंगे, लेकिन 2,500 रुपया अभी आज तक नहीं मिला। 2,500 रुपया की बात नहीं है। हम लोगों ने अगर वृद्धा पेंशन 100 लोगों को मिल रहा है तो हम चाहते हैं कि वह दायरा 200 तक पहुँचे और झारखंड पहला राज्य होगा जो यूनिवर्सल पेंशन करने की तरफ है। जो भी 60 साल का होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, कहीं भी है, उसको जो इस राज्य में है उसको पेंशन स्वतः मिलेगा। आज 1,000 रुपया मिलेगा और आने वाले दिनों में उसको बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। कोरोना जैसी विपत्ति से हम लोग लड़ते रहे हैं, फिर उसके बावजूद हम लोगों ने कर्जा माफ़ी किया है 50,000 किसानों का। उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन मूल्य धान का और धान की खरीद कम से कम तिगुनी पिछले जो सरकारों में एक तो खरीद नहीं रहे थे और ख़रीद ले भी रहे थे तो सालों तक लोगों को पैसा नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने 20-50 का रेट भी दिया और साथ ही साथ 50% जो पैसा है लोगों के खाते में 3 दिन में आया। रघुवर दास जी का कहना है कि हमने 22 लाख किसानों को फ़ायदा दिया, लेकिन कांग्रेस की योजना है वो सिर्फ 9 लाख किसानों तक पहुँच रही है। देखिए, चुनावी फ़ायदा तो 22 क्या वो 50 को पहुंचा देते। आज आप सब जानते हैं कि काला कानून बना करके इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि देश में अब 2 ही किसान रह जाएं जिनके लिए इनकी प्रतिबद्धता है। अडानी और अंबानी को राष्ट्रीय किसान घोषित करके ये लोग सारे फ़ायदे उन 2 लोगों को पहुंचाना चाहते हैं और किसानों को वापस बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलना चाहते हैं। इनकी नीयत कभी भी सही नहीं रही है और ये किसानों के हित में तो काम नहीं। तो आज कितनी शहादत हो गई दिल्ली के बॉर्डर पर और वहाँ एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता है, तो इनकी संवेदनहीनता बताती है। अगर इन्हें बहुत किसानों की चिंता थी तो ये अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित करते कि किसानों को कम दर पर बिजली, खाद, बीज मुहैया हो, समय पर उन्हें जो है समर्थन मूल्य मिलता और यहाँ का किसान भी हरियाणा पंजाब की तरह समृद्ध होता। सर, उन्होंने हफीजुल हसन के बारे में कहा कि अनुकंपा पे लोग नौकरी देते हैं, लेकिन पहली बार झारखंड में इतिहास रचा गया कि अनुकंपा पे मंत्री बना दिया गया, क्योंकि पहले से हार का डर था इसलिए मंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए, ये इनकी बौखलाहट है। ये यहाँ आने के बाद और भी समझ गए हैं कि हाजी साहब को लोग कितने दिल से चाहते थे। किसी भी वर्ग के हों, आप खुद यहाँ के हैं, मैं तो बाद में आकर के यहाँ आप लोगों के बीच रही हूँ, लेकिन हर कोई हाजी साहब के किए हुए कामों को, उनके विचार संस्कार से बहुत प्रभावित है और संविधान हमें यह
जगह देता है कि हम इस तरह के संविधान के तहत ही उन्हें मंत्री बनाया गया है। और हेमंत सोरेन जी ने सच्ची श्रद्धांजलि हाजी साहब को दी है। मधुपुर से हमेशा ही मंत्री बनते रहे हैं लोग, तो उसी क्रम में इनको वो पद दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता इनकी क्या बौखलाहट है। अभी जनता विधायक उनको चुन लेगी और इनको जो है इनके डबल इंजन की सरकार का जवाब भी मिल जाएगा। भाजपा ने अभी फिर यहाँ डबल इंजन मधुपुर में लगाने का काम किया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, ये फिर भाजपा के यहाँ कैंडिडेट का हार सुनिश्चित कराएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है मैडम कि मधुपुर में सारी चुनावी वादे जो है धराशाल पे चल गई है, जातिवाद हावी हो गया, हिंदू मुस्लिम होने लगा है। कहा जा रहा है कि अगर हफीजुल हसन है तो पाकिस्तान में पड़ाका फूटेगा। कल निशिकांत दुबे भी बोले कि मधुपुर को जामताड़ा या पाकुड़ नहीं बनने देंगे। देखिए, ये भाजपा पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि कैसे इस चुनाव को सांप्रदायिकता की तरफ धकेला जाए। जो जामताड़ा और पाकुड़ में पाकिस्तान की बनने और बनाने की बात करते हैं, वो इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान में जाके बिरयानी कौन खा कर के आया है। और हम इन लोगों के इस धोखे और प्रपंच में पड़ना नहीं चाहते। मधुपुर बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोगों का विधानसभा है। हिंदू मुस्लिम यहाँ होने लगा है, ये बनाने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि जनता इससे कोसों दूर है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अपनी जीत कितनी सुरक्षित देख रहे हैं महागठबंधन? देखिए, हम लोगों की जीत अब उपचुनाव में हम लोगों का हैट्रिक लगने वाला है। इसके बारे में हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं। कितना रन बनेगा इसके लिए हम लोगों की मेहनत है। कुछ लोग कहते हैं कि गंगा में कमल नहीं खिल सकता है, लेकिन रघुवर दास जी ने कहा कि सरकार ने 1.5 साल में इतना कीचड़ कर दिया कि उससे कीचड़ से तो कमल खिलेगा ही। रघुवर दास जी ने जो कीचड़ फैलाया था वो उसका जवाब जनता ने दिया है। जनता हमें फिर हमारे कामों पर 5वें साल आंकेगी। रघुवर दास जी को जो हार मिली है उसको ग्रहण करके उनको घर में बैठना चाहिए। निशिकांत दुबे का बार-बार एक बयान आ रहा है कि 2 तारीख को कमल खिलेगा, 10 तारीख को झारखंड सरकार को गिरा करके बाबूलाल मरांडी। देखिए, निशिकांत दुबे जी के बातों का हम लोग दूध भात मानते हैं। उनके बचकाने और बौखलाहट वाले बातों पर टिप्पणी करके मैं अपने बातों को हल्का नहीं करना चाहती। तो कितने वोटों से देख रही है मार्जिन जीत की? 1.25 लाख वोट हफीज़ भाई को आएगा। 1.25 लाख वोट आएगा, मतलब हैट्रिक लगाएंगे दुमका, बेनवाबाद, मधुपुर और मजबूती के साथ सरकार चलेगी। सरकार के जो कोरोना के विपरीत परिस्थिति में भी सरकार ने जो काम किए, चाहे वो मज़दूरों को बाहर से लेकर आना हो, अनाज का वितरण का काम हो, बहुत ही ख़राब स्थिति में हम लोगों को यहाँ के हेल्थ सर्विसेज हम लोगों ने विरासत में ली थी। उसके बावजूद स्थिति को संभालने का हम लोगों ने हर प्रयास किया। किसान का कर्जा माफ़ी हुआ, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुई। इन सब बातों को जनता देख रही है और समझ रही है। और जनता हम लोगों को 5 साल के लिए मैंडेट दी है और हमने जो वादे किए हैं उन्हें हमें हर हालत में 5 साल में पूरा करना है। मैडम, लास्ट सवाल, अभी बाबूलाल मरांडी से हमारी बात हुई, अभी जस्ट बात करके आए। उन्होंने कोरोना के लिए सरकार को घेरा कि कोरोना जिस तरह रफ्तार बढ़ा रहा है महामारी, रांची की भयावह स्थिति है, देवघर में भयावह स्थिति है, सभी जगह धीरे धीरे पैर फैला। लेकिन सरकार है कि चुनाव पे ध्यान दिए, पूरा सरकार का अमला मधुपुर में है, जनता का ख्याल नहीं है। ये बहुत हास्यपद है। इन्हें ये सारे सवाल मोदी जी से करने चाहिए। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस बात के लिए सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमें जितने वैक्सीन की ज़रूरत है वो क्यों नहीं मिल रहा, हमें जितने वेंटिलेटर्स चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल रहा। बाबूलाल जी को पत्र लिख करके मोदी जी से पूछना चाहिए कि जब देश के सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगा तब हम उसको एक्सपोर्ट क्यों कर रहे थे। और अगर हम जो वैक्सीन जो राहुल गांधी जी ने जिसके बारे में इनको लिख करके कहा था कि आप रशिया से मंगाइए, वैक्सीन इंपोर्ट करिए, उसका निर्णय इन्होंने कल क्यों लिया है। देश को इस हालत में और यहाँ के लोगों को मरने के कगार पर मोदी जी लेकर के आए हैं और वो दोनों मोदी जी और अमित शाह मिलकर के बंगाल में रैलियाँ कर रहे हैं। उस बात के लिए बाबूलाल जी को चिट्ठी लिख के इनसे जवाब मांगना चाहिए। चलिए, तो ये थी हमारे साथ महागामा के विधायक दीपिका पांडे, जिन्होंने कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ की जनता देगी और भारी मतों से विजय बना के विधानसभा भेजने का काम करेगी। और एक बार फिर हफीजुल हसन जी मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह पद लेंगे और जनता की सेवा में बने रहेंगे। तो बने रहिए कैमरामैन बबलू शाह के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.